नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज ईएमआरएस के बारे में लेके आया हूं। एग्जाम की डेट शीट आ गई है। एग्जैक्ट किस दिन एग्जाम होगा, पीजीटी टीजीटी की क्या टाइमिंग है, सेम डे एग्जाम होगा कि डिफरेंट डे होगा। उसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा, किस शहर में आपका सेंटर है, कब पता लगेगा। उसके बाद उस शहर के अंदर कौन से एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सेंटर की, वो कब तक पता लगेगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 18 दिन का समय यहाँ पर बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए। तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो मेंस है वहाँ पहुँचने का रास्ता क्लियर हो, टियर 1 प्रीलिम्स हम पार करें। ये सारी जानकारी, एक परफेक्ट रोड मैप, एक मास्टर प्लान इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो आप लगभग जानते हैं कि इस बार भी मोटा-मोटा जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो सेम है। लास्ट टाइम से थोड़ा-सा चेंज इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम हमें इंडिविजुअल फॉर्म फिल करना था, इस बार एक ही फॉर्म में पीजीटी, टीजीटी आप अप्लाई कर सकते थे। तो इसीलिए काउंट थोड़ा कम है, बट अभी भी अगर मैं मान के चलूँ तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ टियर 1 की, हर सीट पे लगभग 20 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। लगभग 20 कैंडिडेट। हालाँकि जो रियलिस्टिक कॉम्पिटिशन है वो रिलेटिवली बहुत कम होता है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो ये एक बात मैंने आपको बता दी। यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ अभी कितना नंबर चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप 60 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि आप टियर 1 क्वालिफाई करके टियर 2 यानी कि मेंस एग्जाम लिख पाएँ। बट फिर भी अगर आप मान के चले सेफ स्कोर चाहिए सर 70 प्लस। 70% में तो 100% चांस है कि आप मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं। मैं ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी आप अगर नोटिस करेंगे, यहाँ मैंने टॉपिक बाय टॉपिक मार्क्स का एक अंदाज़ा निकाला है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि जैसे करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, वहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है। या आईसीटी है, मुझे लगता है रिलेटिवली थोड़ा आसान है, शायद मेरा सब्जेक्ट है इसलिए आसान है। तो कहाँ आपको कितने नंबर टारगेट करने चाहिए, देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के बड़ा क्लियर कट बताया है। तो ये इसको ज़रूर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स में क्या टारगेट करना चाहिए। सेंटर्स की मैं अब आपको ज़रा पहले नोटिस ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो पीजीटी है, दोनों पहले बात समझिए, पीजीटी टीजीटी दोनों का 14 तारीख को ही 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। पहले सुबह पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, सुबह 9 से साढ़े 11, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, जो कि पहले से पता था। लेकिन साढ़े 9 से साढ़े 11 होगा ये नहीं पता था। और जो टीजीटी है वो दिन में 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। तो जिन लोगों ने दोनों पेपर फिल किए हैं, सेंटर मुझे लगता है ऑब्वियसली सेम होगा, उस समय के अंदर तो सेंटर चेंज नहीं होगा। तो पहले आप पीजीटी लिखेंगे, फिर आप टीजीटी लिखने वाले हैं। उसके अलावा क्लियर कट बताया गया है कि ठीक 15 दिन पहले, यानी कि 14 तारीख को एग्जाम है, यानी कि नवंबर के लास्ट डे पे आपका जो डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिटी है ना, एग्जैक्ट एडमिट कार्ड नहीं, सिर्फ कहाँ सेंटर है, किस शहर में सेंटर है, वो बता दिया जाएगा, ताकि आपको रिजर्वेशन करना या जो भी अपनी ट्रैवलिंग का जो बंदोबस्त करना है वो आप कर सके। बट एग्जैक्टली सेंटर कहाँ पे है, ये सिर्फ 2 दिन पहले आपको पता लगेगा। तो ताकि कोई भी इनफेयर मीन्स या कोई मैनेजमेंट कोई करना चाहे, जुगाड़ करना चाहे, तो ऑब्वियसली ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कट यहाँ पर हैं। अब मैं सीधे आपको ले आता हूँ सर सिलेबस के ऊपर। ये सिलेबस है हमारा, है ना? और किस टॉपिक का कितना वेटेज है, पीजीटी टीजीटी में बस एक ही वो जो हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला आइडिया है, वहीं पे 20 या 30 मार्क्स वाला डिफरेंस है। बाकी सिलेबस का पैटर्न और टॉपिक का वेटेज एकदम सेम है। क्या किया जाना चाहिए इस लिमिटेड टाइम के अंदर कि यहाँ पर हम मेंस एग्जाम लिखें, मेंस एग्जाम लिखने तक पहुँच पाएँ? तो मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। जैसा बच्चा पूछते हैं, सर इम्पोर्टेंट क्या है? तो आपको यहाँ पर करना क्या है, मैंने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है, आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आइए, एकदम फ्री है। आप जब कोर्स जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर हम एक परसेंटेज दिखाने वाले हैं कि किस बात टॉपिक की नहीं है, वो तो हमें पता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएँगे। उसके अंदर जितने सब टॉपिक हैं उसमें किस तरह से हमें पढ़ना है। तो जैसे अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, आप देख सकते हैं, तो आई कैन सी टीचिंग एप्टीट्यूड में जो नेचर या ऑब्जेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ से 29% क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहें तो मैं अभी आपको लाइव एक डेमो दिखाता हूँ। यस, तो देखिएगा, इनकॉग्निटो मोड में दिखा रहा हूँ ताकि ऐसा ना आपको लगे कि कोई लॉगिन वगैरह चाहिए। जब आपको लिखना है www.knowledgegate.ai, ऊपर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जाना है गेट के अंदर, गेट नेट कैटेगरी जो है, और इसमें जब आप नीचे आएंगे गवर्नमेंट एग्जाम, तो यहाँ देखिए आपको ईएमआरएस नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको जाना है, और इसके बाद नीचे जब आप जाएंगे प्रीव्यू के लिए, देखिए, तो यहाँ पर आपको, आई एम सॉरी, नॉट हियर,
यस, अभी मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर जब आप आएँगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कोर्स का प्रीव्यू नज़र आने लगेगा। ये देखिए, अपडेट कर लेते हैं सर। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये देखिए, हर टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, वहाँ पे कहाँ से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है, सारी डिटेल हमने यहाँ पर रखी है। तो जैसे आप देखेंगे डेटा सफिशिएंसी है, ओवरऑल जो हमारा रीजनिंग एबिलिटी है इसमें 9% यहाँ हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर्स एंड लेटर्स इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से। और उसमें भी आप नीचे जाके देखेंगे, अंदर जाके, तो यहाँ देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा सफिशिएंसी के अंदर आप गए तो हमने कोर्स इस तरह से बनाया कि बहुत ज़्यादा सिर्फ बैक टू बैक डिस्कशन ना हो, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो आप देखेंगे 12 मिनट की, 11 मिनट की, 11 मिनट की वीडियो, एंड देन बैक टू बैक के वी एस 23 ई एम आर एस के वी एस 2016, एक पूरा डेटा बैंक बनाया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिए हैं। लगभग, अगर मैं आपको बताऊँ, लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है कोर्स के अंदर। और मेरा मानना ये है, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई करना, तो ये करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। सो सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बस थ्योरी देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। आप देखते रहिए, बट ट्रस्ट मी, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा सर। और इनका जो पैटर्न है ना, ये सब एजुकेशन वाले केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, पैटर्न बहुत मिलता जुलता है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको एग्जामिनर का टेस्ट समझ आता है। आपको समझ आता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस पर कैसे काम करना है। तो मेरा तो यही मानना है। और ये सारा कलेक्शन क्वेश्चन का आप लोगों की सेवा के लिए ही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लॉगिन करेंगे तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ देख नहीं रहे, आप जाके इनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, एकदम फ्री है। तो मेरा मानना है, अगर और कुछ भी नहीं करना चाहते और समय कम है और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर तरह से नहीं पढ़ा है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू कर दीजिए। दिन के 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने, ये टारगेट लीजिए, मिनिमम 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करोगे ना, तो आप समझो 18 दिन के अंदर 1800 पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हो। कोई ताकत नहीं है जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रोक दे। अगेन, 100 में से 100 तो लाने नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ 70 इज द सेफेस्ट। 60 प्लस भी लाएंगे तो बहुत चांस है कि आपका प्रीलिम्स यहाँ पर क्वालिफाई हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहना है। दूसरी चीज जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एक स्मार्ट लेसन सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, हमने अपने कोर्स के अंदर करके रखा है। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ते रहिए, मैं फिर याद दिला रहा हूँ। टॉपिक्स इतने सारे हैं, सिलेबस इतना बड़ा, आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाएंगे, आपको ये नहीं समझ आएगा कि इस थ्योरी में से एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। जब आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बट आपको ये समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली किस नॉलेज की जरूरत है। देन यू गो बैक, देन उस थ्योरी को पढ़ो, फिर यहाँ पर वापस आओ। दैट इज अ मैथ। तो मैं तो बार बार आपको यही दिलाता रहूंगा, जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे उतना बेटर। देखिए स्क्रीनशॉट में शायद आपको नजर भी आ रहा हो, टोटल अगर मैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एमआरएस की बात करूं, 2500 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि हमने बहुत स्पीड से एफर्ट करके आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं कि आप काम कर सकें। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे कोर्स के अंदर एक गोल स्लाइडर भी है। अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को लगे नहीं सर सिलेबस बहुत बड़ा है, तो देखिए लाइव आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको ड्रैग करके देख सकते हैं। तो गोल स्लाइडर को जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, हमारा सिस्टम क्या करता है बैकएंड पे, जो भी टफ क्वेश्चन है रिलेटिवली, या वो टॉपिक्स है जो थोड़े से एडवांस है या हमें लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको यहाँ बैकएंड पे हटा रहे होते हैं। दैट इज हाउ आवर गोल स्लाइडर वर्क्स। इसको हम लेवल स्लाइडर बोलते हैं कि धीरे धीरे करके लेवल अप होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है अभी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, फिर से इस पे काम करने की कोशिश करिए। लेकिन गेम सेम है सर, थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ते जाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो बात बनेगी। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, क्योंकि होता ये है कि कुछ समय आप भूलने लगते हैं। मैं अगर अभी आपको लाइव दिखाऊं, देखिए जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे ना कोर्स के अंदर, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। अगर आप एनरोल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी से, हम गए ईएमआरएस कोर्स के अंदर। ये देखिए लेवल 1। अब यहाँ पर देखिए आपको एक स्कोर नज़र आ रहा है, 341 स्टूडेंट्स हैं जो बैक टू बैक यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लीडर बोर्ड देख सकते हैं किस स्पीड से चेंज हो रहा है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे कोर्स में जो लीडर बोर्ड में बच्चे टॉप 100 में, टॉप 50 में आ रहे हैं, बहुत सॉलिड चांस है कि ये 110% जाके प्रीलिम्स का पेपर पास करेंगे और जाके मेंस लिखेंगे।
आप यहाँ पे ये भी नोटिस करिए, हम कंसेप्ट वीडियोज़, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, टेस्ट कितने लिखे, कितना कंसिस्टेंट है, डेली प्लेटफ़ॉर्म पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको स्कोर देते हैं, जिसके बेस पे स्कोर बोर्ड बनता है ना? तो उससे पता लगता है कि आपने कितना एफर्ट किया, कितना काम किया और कितने अच्छे से आप इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यही मोटा-मोटा कंक्लूज़न है, कुछ फीचर्स मैंने आपको बता दिए, बाकी आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करिए। मैंने जैसा आपसे बोला फ्री है, सिर्फ़ अगेन अगर मैं आपको बताऊँ किस चीज़ के लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा, लुक एट दिस, यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं। आप पूरा सीक्वेंसिंग देखिए, आप देखिए वेटेज एनालिसिस, पूरा गोल स्लाइडर, कम्युनिटी या लीडर बोर्ड, सब कुछ एकदम फ्री है। अगर आप सिर्फ लाइव क्लास हमारी अटेंड करना चाहते हैं जो कि डेली चल रही है कोर्स के अंदर, कंसेप्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, वो कौन सी छोटी छोटी 4-5 वीडियो हैं जो इस टॉपिक को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे को आना चाहिए, सिर्फ वो, या टेस्ट सीरीज जो कि हम 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होने वाले हैं। और उसको हम स्मार्ट टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगेन जैसे-जैसे आप टेस्ट लिखते जाओगे, हम स्पेसिफिकली आपको बताते जाते हैं कि किस जगह आप खराब कर रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ हमने करने की कोशिश की है। अगर आप सिर्फ पेपर 1 की भी बात कर रहे हैं, तो ओनली इन 749 आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और मेंस तक के लिए जाना चाहते हैं, तो ओनली 2222 में आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे तो अभी फ़िलहाल के लिए कूपन कोड एक्टिव है, वो आपको मिलेगा। आप उसको यूज़ करके और कम अमाउंट के साथ एनरोल कर सकते हैं। बट गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, बहुत शानदार पेपर है और अभी तो जैसा मैंने आपको दिखाया डेट शीट आ चुकी है, टाइम बचा नहीं है, 18 दिन का समय। एनालिसिस पैरालिसिस मोड में मत रहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आसानी होगी, उतनी क्लैरिटी होगी, समझ आएगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाना है। तो इस चीज़ पे ज़रूर विचार करिएगा। बाकी मैं यहाँ पर पूरी टीम के साथ आपकी सेवा में लगा रहूँगा। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।